प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देव सर आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदी की एक बेहतरीन से क्लास में। आज के क्लास में हम लोग क्लास 7 वालों बच्चों को जो दुर्बा का बुक चलता है हिंदी का, उसका 5वां पाठ यानी कि आपका जो 5वां पाठ है ना, थोड़ी धरती पाऊँ, इस अध्याय का सारा प्रश्न उत्तर को देखने वाले। तो चलिए हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, और जो बच्चे लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अगर आप हम लोग इंस्टाग्राम पे हम लोग से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके हमको फॉलो कर सकते हैं, या फिर लिखिएगा आदित्य देव सर तो आपको आ जाएगा, वहाँ से जाके फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्वेश्चन आंसर को देखना शुरू करते हैं। देखिए, पहले यहाँ पे प्रश्न अभ्यास से आपका पहला क्वेश्चन है कविता संबंधी प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या है, कवि बाग बगीचा क्यों लगाना चाहते हैं। कवि जो है इस कविता के, वो बाग बगीचे को लगाना चाहते हैं, ऐसा क्यों। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। तो देखिए, आप लोग लिखिएगा उत्तर में, कवि बाग बगीचा धरती को हरा भरा बनाए रखने के लिए लगाना चाहता है। कवि जो है वो बाग बगीचा इसलिए लगाना चाहते हैं ताकि धरती हरा भरा बने रहे, ताकि वहाँ फूल फल खिले और अपनी खुशबू फैलाए, चिड़ियाँ चहचहाए और ताज़ी हवा जलाशय से होकर बहे। इसलिए जो कवि हैं वो हरे पेड़ पौधा लगाना चाहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कविता में कवि की क्या विनती है। कवि जो है वो क्या विनती कर रहे हैं, इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। कविता में कवि ने पेड़ों को नहीं काटने का, साथ ही जो उन्हें काटे उन्हें भी रोकने की विनती किया। यानी कि कविता जो है इसमें कवि जी जो है वो कह रहे हैं कि पेड़ को हमें नहीं काटना चाहिए, और जो लोग उनको काट रहे हैं उनको भी रोकना चाहिए, ठीक है ना। यही विनती वो कर रहे हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे देखिए आपका क्या है यहाँ पे, कवि क्यों कह रहा है कि आज सभ्यता बहसी बन पेड़ों को काट रही है, इस पर अपना विचार लिखो, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कवि जो ऐसा जो कह रही है वाला पंक्ति दिया गया है, कवि ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस पे आपको अपना विचार देना। तो चलिए इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा, कैसे देखिए। तो देखिए आप लोग लिखिएगा, कवि दिन प्रतिदिन पेड़ों को कटते देख रहा है। मानव केवल अपने फायदे के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है, ठीक है ना। जो आदमी है वो पेड़ों को काफ़ी सारे अधिक मात्रा में कटाई कर रहे हैं। वह इनसे होने वाले नुकसान के बारे में नहीं सोच रहा है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई होने से वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां हो रही है। अनियमित बारिश, आंधी तूफान आ रहे हैं। इसलिए कवि ने मानव सभ्यता को बहसी कहा, यानी कि बहसा हुआ आदमी कहे, ठीक है ना, इस तरह से। क्योंकि लोग इतने पेड़ पौधे को काट रहे हैं कि वातावरण संतुलित नहीं रह पा रहा है, यानी कि पेड़ पौधा काफ़ी काट रहा है, जिससे क्या होता है अनियमित रूप से बारिश होता है, आंधी तूफान आते रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कवि जो है इसको पेड़ पौधे काटने पे रोक भी रहती, विनती भी कर, जैसा कि आपने पिछले सवाल में देखा, ठीक है ना। चलिए ये आपका हो गया। आगे देखिए, तो अब देखिए आपका क्या है, कविता की इस पंक्ति पर ध्यान दो। क्या है, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। देखिए, अब तुम यह बताओ कि पेड़ों और बच्चों में क्या कुछ समानता है। अपने पढ़ने क्या है, उसे पढ़ने ढंग से लिखो। उसे अपने ढंग से लिखो, मतलब अपने हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है ना। चलिए इसको लिखिए। तो उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा, जिस तरह पेड़ धरती को हरा भरा रखते हैं, उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी तरह बच्चे भी घर भी हरा भरा रखते हैं। बच्चे जो है वो घर को हरा भरा रखते हैं, मतलब घर में हमेशा देखिए बच्चा रहेगा तो आवाज़ होते रहता है पूरा, मतलब घर में सुनापन नहीं होता, ठीक है ना। अपनी किलकारी से घर की सुंदरता को बनाए रखते हैं, कौन, बच्चे। और जो पेड़ पौधे वो प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखते हैं। तो कभी यहीं पे ना कह रहे थे, अपने ढंग से कह रहे थे कि लिखने के लिए, तो ये अपने ढंग से आप लोग इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है ना। कि पेड़ पौधे जो है वो वातावरण में मतलब हरियाली बनाए रखते हैं, और पेड़ पौधे बच्चे जो है वो घर में खुशी का माहौल बनाए रखते हैं, ठीक है ना। चलिए समझ गए सारे बच्चे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या है, कैसी लगी कविता। क्या है, कविता पढ़ो और जवाब दो। कविता पढ़ के आपको जवाब देना है। क्या है, कविता की कौन सी पंक्तियाँ सबसे अच्छी लगी। पहला, दूसरा है वे पंक्तियाँ क्यों अच्छी लगी। पहले कौन सी पंक्ति आपको सबसे अच्छी लगी, और उसका रीजन भी बताना है कि क्यों अच्छी लगी, क्या कारण था ताकि आपको यह पंक्ति अच्छी लगी। तो चलिए इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा। तो देखिए, हम अपने हिसाब से दे दिए पंक्ति, आपको जो पंक्ति अच्छी लगती है आप अपने हिसाब से भी दे सकते, ठीक है ना। चलिए लिखिएगा, तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना,
पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। तो ये पंक्ति हम दे दिया अपने हिसाब से। अगर आपको कोई दूसरी पंक्ति अच्छी लगती है आप उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख लीजिए रीजन या कारण क्या था, ठीक है ना। लिखिएगा, इन पंक्तियों में कवि ने मानव सभ्यता से विनती की है कि पेड़ों से हरी भरी दुनिया को नहीं उजाड़िए, पेड़ों को ना काटिए, ना कटने दीजिए, खुद भी नहीं काटना है और दूसरों को भी रोकना है। ये सिर्फ आपकी ही जरूरत नहीं बल्कि उन पक्षियों की भी जरूरत है जो इन पर रहते हैं, ठीक है ना। ये मतलब मानव के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है पेड़ पौधे, ये पशु पक्षी के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। यह इस कविता का मूल संदेश है, ठीक है ना। इस प्रकार हम दे दिए, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपको कोई और पंक्ति अच्छा लग रहा है कि नहीं सर हमको ये पंक्ति अच्छी लग रही है, आप उसको भी लिख सकते हैं, और आपको क्यों अच्छी लग रही है उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आप चलिए अब क्या है, 3 में बातचीत क्या है, नीचे एक लकड़हारे और एक बच्ची की बातचीत दी गई है, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिया गया है बातचीत को, संवाद को, इसे अपनी समझ से पूरा करो। यानी कि यहाँ पे कुछ दिया गया संवाद, यानी कि संवाद मतलब क्या था, बातचीत। अब आगे आपको यहाँ पे एक बॉक्स दे दिया गया, यानी कि इसमें आगे बच्ची क्या बोलेगी, फिर लकड़हारा क्या बोलेगा, फिर से बच्ची क्या बोलेगी, फिर से लकड़हारा क्या बोलेगा। इस तरह से आपको भरना है अपने सोच सोच कर कि आगे क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। तो चलिए इसको कैसे लिखिएगा आप लोग देखिए। तो देखिए बच्ची क्या बोलेगी, पर काका आप दूसरा काम भी तो कर सकते हो, आपके पेड़ काटने से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। ये कौन बोलेगी, बच्ची बोलेगी लकड़हारा से कि काका आप तो दूसरा काम कर सकते हैं, आप पेड़ क्यों काटते, आप पेड़ मत काटिए, इससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता है। फिर लकड़हारा बोलेगा, मुझे यही काम आता है तो मैं इस उम्र में दूसरा काम कैसे करूं, और फिर मेरे एक पेड़ काटने से पर्यावरण को कैसे नुकसान हो सकता है। ये कौन बोलेगा, लकड़हारा बोलेगा। फिर बच्ची बोलेगी, ये क्या बोलेगी, यह बात तो ठीक है काका कि इस उम्र में आप दूसरा काम नहीं खोज सकते, पर पर्यावरण के लिए हर एक पेड़ महत्वपूर्ण है। आज आप एक पेड़ काटेंगे, कल फिर दूसरा, इस तरह से तो धीरे धीरे सभी पेड़ का सफाया हो जाएगा। फिर देखिए लकड़हारा क्या बोलेगा, वो बोलेगा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, पर मैं यह नहीं समझ पाया कि पेड़ के काटने से पर्यावरण को क्या नुकसान है। यानी कि लकड़हारा जो है ये कह रहा है कि हम तो समझ ही नहीं पा रहे कि पेड़ काटने से पर्यावरण को क्या नुकसान हो सकता है। फिर बच्ची इसको समझाएगी, कहिए पेड़ जब ऑक्सीजन देता है तब ही तो हम सांस ले पाते हैं। ये कौन बोल रही है, बच्ची बोल रही है, जो कि पढ़ी लिखी है ना, तब न बोल रही है ऑक्सीजन के बारे में कि हम लोग सांस ले पाते हैं। यह वायु को शुद्ध करते हैं और बारिश करवाने में मदद भी करते हैं। पेड़ों के कारण ही धरती का तापमान नियंत्रित रहता है। फिर देखिए लकड़हारा क्या बोलेगा, सोचते हुए, मैं सब समझ गया, मैं भी अब पेड़ों को नहीं काटना चाहता, पर अपने भरण पोषण के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है ना। तुम ही कुछ उपाय बताओ जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए और मेरा काम भी हो जाए, ठीक है ना। बच्ची क्या बोलेगी, सोच के बोले, काका आप एक काम करो, जब भी आप एक पेड़ काटो तो उसके बदले 2 पेड़ लगाओ। यानी कह रही है कि जब आप एक पेड़ काटिएगा ना काका, आप 2 पेड़ लगा दीजिएगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा, पेड़ बढ़ते रहेगा, ठीक है ना, और उनके बड़े होने तक देखभाल करो। इससे तुम्हारा काम भी हो जाएगा और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। फिर लकड़हारा प्रसन्न होकर यानी खुश हो जाता है कि सही मतलब डिसीजन मिला है, ठीक है ना। तो धन्यवाद बेटी, तुमने मेरी आंखें खोल दी और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का उपाय भी निकाल लिया। अब से मैं ऐसा ही करूँगा। फिर बच्ची भी खुश हो जाती है, उनका जो बच्ची जो है वो भी खुश हो जाती है क्योंकि वो बात मान ली है, ठीक है ना। आपका भी धन्यवाद काका, हम सभी ही मिलकर इस धरती को हरा भरा रख सकते हैं। यानी कि हम सारे लोगों का योगदान होगा तो ये धरती हरी भरी रहेगी, ठीक है ना। चलिए इस तरह से आप लोग पूरा संवाद को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो वहाँ तक आप सारे बच्चों को समझ में आ गया ना। अब देखिए अब क्या है, बाग बगीचा क्या है, तुम पेड़ों को बचाने के लिए
क्या कुछ कर सकते हो बताओ। यानी कि आप जो लोग हैं सारे बच्चे पेड़ को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सा नए कदम को उठा सकते हैं, आपको लिखना है। तो आप लोग लिखिएगा यहाँ पे, आप लोग लिखिएगा उत्तर में, हम पेड़ों को बचाने के लिए निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। तो कार्य देखिए क्या क्या करिएगा आप लोग। अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाकर उसकी देखभाल कर सकते हैं, ठीक है ना, इससे पेड़ की संख्या बढ़ेगी। अन्य व्यक्तियों को पेड़ काटने से रोक सकते हैं। हमें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य करीबियों को पेड़ों के महत्व बारे में बताना चाहिए और उन्हें भी पेड़ बचाने के लिए प्रेरित करेंगे, ठीक है ना। सारे लोग को हम बताएंगे कि आप लोग पेड़ मत काटिए, पेड़ को बचाना चाहिए, पर्यावरण के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे करेंगे, ठीक है ना। लिखिएगा आगे, आसपास लगे पेड़ों का ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए क्या है आपका ख्वाब में, कविता में कवि ने बगीचे के बारे में बहुत कुछ बताया है। बताओ नीचे लिखी चीज़ों में से कौन सी चीज़ें बगीचे में होगी। जैसे यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें दी गई, जैसे कार है, क्यारियाँ हैं, सड़क है, खेत है। तो बगीचा में कौन कौन सा चीज़ होगा आप लोग ये खुद से भी बना सकते हैं, जैसे हम लोग बता दे रहे हैं आपको। तो देखिए बगीचा में क्या क्या होगा, आप लोग यहाँ पे हम गोला बना दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग लिख लीजिएगा अलग से उसको। जैसे कि मान लीजिए कार, तो कार बिल्कुल नहीं होगा, जैसे फूल होगा तो फूल हो जाएगा। क्यारियाँ होगा, बिल्कुल होगा क्यारियाँ। उसके बाद चिड़िया भी होगा बगीचा में। सड़क नहीं होगा, फल होगा बगीचा में फल भी होगा ना। उसके बाद तालाब तो नहीं होगा। उसके बाद कारखाने में पेड़ होगा बगीचा में। कुर्सी नहीं होगा, कागज भी नहीं होगा। उसके बाद पत्ता होगा बगीचा में, टहनी होगा बगीचा में। और खेत बगीचा में नहीं, खेत अलग चीज़ होगा, ठीक है ना, ये बगीचा में नहीं होगा, ठीक है ना। सड़क भी नहीं होगा, कारखाना भी नहीं होगा, कुर्सी भी नहीं होगा, कागज भी नहीं होगा। तो जिस जिस पे हम गोला बनाए ये सब कहाँ में होगा, बगीचा में होगा, ठीक है ना। सारे बच्चों का हो गया ना। अब देखिए आगे, यह भी करो। तो देखिए कौन में क्या है, तुम्हारे घर के पास कौन कौन से पेड़ पौधे, पशु पक्षी आमतौर पर नजर आते हैं। यानी कि आप अपने घर के आसपास में कौन कौन से पेड़ पौधे और जीव जंतु को देखते हैं, उनकी सूची बनाओ। तो ये आप खुद से भी लिख लो। जैसे कि मान लीजिए अधिकांश बच्चे के घर के आसपास में क्या रहता है, तो जीव जंतु में क्या आ जाएगा, कुत्ता बिल्ली तो सभी के घर के आसपास रहता है ना। लिख लीजिएगा कुछ जीव जंतु, कुत्ता बिल्ली, फिर गाय भी रहता है सभी के घर के पास, भैंस भी रहता है। अब पेड़ पौधा में लिख लीजिएगा कौन कौन सा रहता है। पेड़ पौधा में लीजिए घर के पास क्या रहता है, आम का भी रहता है, अमरूद, उसके बाद क्या, अनार। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। ये सब तो खुद नॉर्मल सा क्वेश्चन था, हल्का क्वेश्चन, तो ये आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हम वैसे बता दिए, ठीक है ना। उनकी सूची बनाना था तो सूची बना दिया। और आप ही नारियल का पेड़ होता है तो सब भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, अपने आसपास पता करके ऐसे किसी व्यक्ति से बात करो जिसने कोई पेड़ या पौधा लगाया है। उससे पूछकर निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करो। यहाँ पे ये सब जानकारी आपको प्राप्त करना है। पेड़ पौधे का नाम, कब लगाया था, देखभाल की या नहीं, क्या वह पेड़ पौधा अब भी मौजूद है। तो आप लोग खुद से बना सकते हैं या फिर हम भी बता दे रहे हैं आपको कैसे आप लोग लिखिएगा। तो देखिए हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो कौन पेड़ लगाया, तो मान लीजिए नारियल का। कब लगाए थे, 6 साल पहले, ठीक है ना। मान लीजिए 6 साल पहले ही लगाए थे। और देखभाल की थी, यानी कि वहाँ पूछा देखभाल की थी या नहीं, तो लिखेंगे हाँ किए थे। और वो पेड़ पौधा अब है या नहीं है, तो बिल्कुल है, अभी भी है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हो गया। ऐसे आप लोग ये सब पूछ सकते, अपने दादा से भी पूछ सकते, आपके दादा आम लगाए होंगे बचपन में, या फिर कोई गाछ लगाए होंगे कि आप कब लगाए थे वो भी बता देंगे, देखभाल किए थे कि नहीं वो भी बता देंगे, अभी है कि नहीं ये भी बता देंगे आपको, ठीक है ना। तो पूछ के लिख सकते हैं। अब क्या है, खोजबीन है, ठीक है ना। तो खोजबीन में क्या है, हमारे देश में पुराने समय से ही पेड़ पौधों को लगाने और उन्हें काटने से बचाने की परंपरा रही है। इस बार लोगों ने मिलकर पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन भी किया। ऐसे ही किसी आंदोलन के बारे में जानकारी इकट्ठा करके कॉपी में लिखो, ठीक है ना। यानी कि जो आंदोलन किया गया पेड़ पौधे को बचाने के लिए उसको लिखना है। इसके लिए तुम्हें पुस्तकालय, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, शिक्षिका या माता पिता और इंटरनेट से भी सहायता मिल सकती है।
तो हम आपको इंटरनेट सारा कुछ का मदद लेकर लिखना है। तो आप लोग कैसे लिखिएगा देखिए उसको। चलिए, तो चिपको आंदोलन के बारे में लिखिएगा, काफ़ी फेमस आंदोलन है, आप लोग जानते भी हैं कुछ बच्चे इसको, ठीक है ना। नहीं भी जानते तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होता था, पेड़ से चिपका जाता था, लोग पेड़ से लिपट जाते थे, उसको कटने नहीं दिया करते थे, ठीक है ना। लिखिएगा चिपको आंदोलन पेड़ों, क्या लिखिएगा, चिपको आंदोलन पेड़ों की सुरक्षा से जुड़ा आंदोलन था। यह आंदोलन चमोली जिले में सन 1973 में प्रारंभ हुआ था, यानी कि 1973 से स्टार्ट है। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे उत्तराखंड में फैल गया। इस आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया, जिसमें स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें लोगों ने पेड़ों को गले लगाया, पेड़ को गले लगा लेते थे, यानी कि वो काटने नहीं दिया करते थे, ठीक है ना। कोई भी काटने आता था तो उसको गले लगा लेते थे, ठीक है ना, ताकि उन्हें कोई काट ना सके। इसलिए इस आंदोलन का नाम जो है चिपको आंदोलन, यानी कि उसे चिपक जाना, इस तरह से नाम रखा गया। यह आंदोलन पूरी तरह अहिंसक था और बेहद सफल हुआ, यानी कि काफ़ी सफल रहा यह आंदोलन, ठीक है ना। इस तरह से ये आंदोलन के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, साथ में इन शब्दों के समान अर्थ वाले कुछ शब्दों को लिखो, यानी कि यहाँ पे कुछ समान शब्द दिए गए, इसी के समान अर्थ के लिखना। जैसे कि हम यहाँ पे बता रहे थे धरती होता है, समान अर्थ में क्या होता है, धरती को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यायवाची आप लोग सुनेंगे, क्या कहते हैं, पृथ्वी, पृथ्वी कहते हैं, और क्या कहते हैं, वसुधा भी कहते हैं, पृथ्वी और वसुधा। जैसे चिड़िया को हम लोग क्या कहते हैं, पक्षी कहते हैं, चिड़िया को पक्षी कहेंगे, पंछी भी कहेंगे। उसके बाद हवा है, हवा को हम लोग क्या कहते हैं, वायु भी कहते हैं, हवा को वायु कहते हैं, पवन कहते हैं। उसके बाद पेड़ है, तो पेड़ को हम लोग क्या कहते हैं, तरु कहते हैं, और पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं ना, ये आप लोग जानते भी होंगे। उसके बाद दुनिया है, तो दुनिया को हम लोग क्या कहेंगे, विश्व कह सकते हैं, क्या कहेंगे, विश्व कहेंगे, संसार कह सकते हैं दुनिया को। यहाँ पे सारे बच्चे सब कुछ जानते हो, जब हम आपको बताएं तो आपको बहुत ही अच्छा भी लगा होगा, कहेंगे सर ये तो जानते हैं। पृथ्वी को हम लोग धरती कहेंगे, वसुधा कहेंगे, पक्षी को, चिड़िया को पक्षी पंछी, हवा को वायु पवन, पेड़ को तरु वृक्ष, दुनिया को विश्व संसार। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए हम इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं और हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं। देखिए आगे आपका सवाल है, जंगल, पेड़ पौधे और प्रकृति से संबंधित कुछ कविताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करो। यानी कि पेड़ पौधा या जंगल जानवर के बारे में जो भी कविता उसको प्राप्त करना है, खोजना है। जंगल शीर्षक से दी गई कविता को पढ़ो और अपने दोस्तों को सुनाओ। तो ये आप लोग खुद से कर ले जाइए क्वेश्चन, ठीक है ना। कौन कौन बच्चे इसको कर लिए वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, सर हम कर लिए हैं, 8 नंबर का हमसे हो गया, ठीक है ना। आप इंटरनेट गूगल से मदद से भी इसको खोज सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए रह गया, ठीक है ना, स्टूडेंट के लिए। चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक आपके लिए आप लोग इस क्वेश्चन का खोज के आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना।